अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को सिखाऊंगा कि जो अभी आप स्क्रीन पर ईद मुबारक वाला पोस्टर देख रहे हैं, जिसके ऊपर आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं और अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो बहुत ही इजी मेथड है, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो आप भी वीडियो वॉच करने के बाद इस तरह का जो पोस्टर है ईजीली बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज़, ईद मुबारक वाला पोस्टर बनाने के लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी। ऐप का नाम है उर्दू डिज़ाइनर। तो ये ऐप आपको डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा, नहीं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप दोस्तों को प्रोवाइड कर दूँगा। आप ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद गाइज़ आपने इस ऐप को ओपन करना है। उससे पहले गाइज़ आपने अपने मोबाइल का जो डेटा कनेक्शन होता है उसको ऑन कर लेना है। अब आप दोस्तों ने उर्दू डिज़ाइनर ऐप को ओपन करना है। तो जो ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो इधर थोड़ी देर लोडिंग होगी गाइज़, आपने वेट करना है। लोडिंग होने के बाद गाइज़ आपके पास कुछ इस तरह का एक दोबारा पेज ओपन होके आ जाएगा। तो इधर ऊपर न्यू डिज़ाइन है, नीचे ऑनलाइन टेम्पलेट्स है और माई टेम्पलेट्स है। तो गाइज़ ऊपर आप देख रहे हैं इन तीनों ऑप्शन में से जो सेंटर वाला है गाइज़ ऑनलाइन टेम्पलेट्स। तो गाइज़ आपने इस पर क्लिक कर देना है। जो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो लोडिंग होने के बाद आपके पास बहुत सारे जो टेम्पलेट्स हैं वो ओपन होके आ जाएंगे। तो इधर ऊपर आपको सर्च टेम्पलेट्स का बटन नज़र आएगा। तो इधर आप ईद लिखकर सर्च भी कर सकते हैं टेम्पलेट्स, नहीं तो इधर आप रीसेंट और इस्लामिक और जो इस्लामिक के साथ ईद वाला बटन है गाइज़ आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो लोडिंग होने के बाद ईद वाले जो टेम्पलेट्स हैं वो शो होके आ जाएंगे। तो इधर आपको जो भी टेम्पलेट्स गाइज़ आपको पसंद है आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो नीचे लोड मोर का बटन है गाइज़, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मज़ीद टेम्पलेट्स लोडिंग होके आ जाएंगे। तो आपको जो भी पसंद हो गाइज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो थंबनेल साइज़ में है गाइज़ मुझे ये पसंद है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसके ऊपर मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो और मैं यहाँ से डाउनलोड एडिट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ, बाकी आपने इसी तरह से गाइज़ बना लेना है। उसके बाद गाइज़ आपने यहाँ पर क्या करना है, लैंडस्केप नहीं करना, पोर्ट्रेट जो रेड वाला ऑप्शन है गाइज़ आपने इस पर क्लिक कर देना है। लोडिंग होने में थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि ये ऐप थोड़ा स्लो काम करता है गाइज़। तो टेम्पलेट लोड हो चुका है गाइज़। अब आपने गाइज़ क्या करना है, यहाँ पर जो देख रहे हैं ईद मुबारक लिखा है गाइज़, हमने इसको चेंज करना है। तो अगर आप यही भी रहने दें तो कोई मसला नहीं है, अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आपने इस पर एक बार क्लिक करना है गाइज़। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर प्लस के आइकन पर ऊपर क्लिक करना है और कॉपी स्टाइल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज़ आपने नीचे जो डिलीट का बटन है गाइज़ लेफ्ट साइड पर, इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने यस के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपने गाइज़ क्या करना है, ऐड न्यू के बटन पर क्लिक कर देना है नीचे। अब आपने गाइज़ क्या करना है, इधर आपको राइट साइड पर कैमरा के नीचे पीएनजी इमेज का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो लोडिंग हो रही है, थोड़ा सा वेट करते हैं गाइज़। उसके बाद गाइज़ आपको ऊपर इस्लामिक के साथ जो ईद वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ईद की जो पीएनजीज हैं गाइज़, जो टेक्स्ट हैं बने हुए, वो आपके पास शो हो जाएंगे। जो भी आपको इधर पसंद हो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ गाइज़। जी मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, थोड़ी लोडिंग होने के बाद ये यहाँ पर शो होके आ जाएगा। तो अब आपने गाइज़ क्या करना है, इसके साइज़ को थोड़ा सा सिलेक्ट करना है फिंगर की मदद से, मतलब कि साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेना है। मैं साइज़ को इतना ही रखता हूँ, उसके बाद फिंगर की मदद से मैं गाइज़ इसको खींच के यहाँ पर ले आता हूँ। गाइज़ ये हो गया। इस तरह करने के बाद गाइज आपने ऊपर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने पेस्ट स्टाइल के बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह करने के बाद गाइज आपने यहाँ से ऊपर 3 लाइंस जो हैं लेफ्ट साइड पर, इनके साथ जो लेयर्स का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है गाइज। और उसके बाद गाइज आपने इसको लॉक लगा देना है। यहाँ पे इसको लॉक लगाएंगे तो उसके बाद दोबारा अपने लेयर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ऊपर लिखा हुआ है मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद उल अज़हा मुबारक। तो आपने मेरी तरफ से जो है इस पर क्लिक करना है, उसको थोड़ा सा ऊपर कर देना है। गाइज़ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद गाइज़ आपने दोबारा लेयर पर क्लिक करना है और मेरी तरफ से जो है इसको भी लॉक लगा देना है और फिर आपने दोबारा लेयर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज़ अब आपने क्या करना है, और नीचे जो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, तो आपने इस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज़ आपने दोबारा यहाँ से जो इधर पेंसिल का आइकन है एडिट वाला, तो गाइज़ आपने नीचे इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक कर देना है। जो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आपने अलाउ कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको डिलीट कर देना है और अपना नाम लिख लेना है। मैं अपना नाम लिख लेता हूँ गाइज़, आपने अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद गाइज़ आपने नीचे ऐड टू पेपर के बटन पर क्लिक कर देना है जो रेड बना हुआ है। ठीक हो गया गाइज़, आपका नाम यहाँ पर एडिट होके आ जाएगा। अगर आप फ़ॉन्ट्स चेंज करना चाहें तो गाइज़ एडिट के साथ फ़ॉन्ट्स का बटन है, आपने इस पर क्लिक करना है और आपको बहुत सारे जो फ़ॉन्ट्स हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप कोई भी फ़ॉन्ट्स चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद गाइज़ यहाँ से बैक करता हूँ। बैक करने के बाद कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, ये वो कलर वाला ऑप्शन है। स्ट्रोक देना चाहें स्ट्रोक भी दे सकते हैं।
लेकिन मैं इसका कलर जो है वो वाइट कर देता हूँ। ये हो गया, वाइट कर देता हूँ। उसके बाद मैं गाइस बैक कर देता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद गाइस अब आपने पिक्चर चेंज करनी है, तो आपने पिक्चर पर क्लिक करना है। यूँ आप इस पर क्लिक करेंगे तो इधर आपने क्या करना है, आपने दोबारा इस पिक्चर को डिलीट कर देना है और फिर यस कर देना है। पिक्चर डिलीट हो चुकी है गाइज। अब आपने यहाँ पर अपनी पिक्चर ऐड करनी है, तो आपने ऐड न्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आपने ऊपर फर्स्ट पर जो गैलरी पिक है इस पर क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल की गैलरी जो है वो ओपन होकर गाइज आ जाएगी। तो आपने जिस पिक्चर को भी वहाँ पर ऐड करना है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जो फर्स्ट वाली है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ऊपर सिलेक्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो लोडिंग हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो पिक्चर लोड होके आ गई है गाइज। आपने इसको फिंगर की मदद से ऐसे बड़ा छोटा अपने हिसाब से गाइज कर लेना है। मैं इसको यहाँ से इतना बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से। तो गाइज आपने इतना बड़ा करने के बाद आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आपने गाइज इसको यहाँ पर सेट कर देना है। अगर अब गाइज आपने क्या क्या करना है, ऊपर राइट साइड पर 3 लाइन के साथ जो लेयर्स का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। और अब आपने जो आपको फर्स्ट नंबर पर पिक्चर नज़र आ रही है गाइज, आपने इसको फिंगर की मदद से लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लेके जाना है। और अब आपने इसको नीचे लेके आना है, ऐसे जैसे मैं लेके आ रहा हूँ। आपने सेम ऐसे करना है गाइज। उसके बाद आपने इसको एंड में छोड़ देना है। ठीक हो गया गाइज। उसके बाद गाइज आपने क्या करना है, यहाँ से पिक्चर को एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से, जैसे मैं कर रहा हूँ। इस तरह से मैं अपनी पिक्चर को इस तरह एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद गाइज आपने ऊपर लेयर के बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये जो हमारा पोस्टर था गाइज बन के तैयार हो चुका है। अब आपने क्या करना है गाइज, ऊपर आपको एक सेव का बटन नज़र आ रहा होगा गाइज, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आप जो इसको सेव एज अ पीडीएफ करना चाहते हैं तो इस ऐप को आपको परचेज़ करना पड़ेगा। तो आप पीडीएफ में नहीं करते, आपने इस इमेज के तौर पर इसको सेव कर लेना है। तो इसका साइज़ जो है, जो इसकी रेजोल्यूशन है, मतलब इसकी क्वालिटी है, उसको आपने हाई रखना है। इस वाली जो पट्टी है इसको रेड जो आइकन है इसको खींच के एंड तक कर देना है। उसके बाद आपने सेव इमेज के बटन पर गाइस क्लिक कर देना है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, हमारी इमेज जो है वो सेव हो रही है। तो गाइस आप देख रहे हैं जो हमारा ईद मुबारक वाला पोस्टर था वो सेव हो चुका है। तो इस तरह से आप मज़ीद जो टम्पलेट्स हैं उनको यूज़ करके आप बना सकते हैं गाइस। आई होप कि गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।